ये सिर्फ उनके लिए जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। उपचय भाव के बारे में बात करेंगे। उपचय भाव होता है 3, 6, 10 और 11। खास बात यह है कि ऋषि पराशर ने बोला कि समय के साथ ग्रो करेंगे, लेकिन इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। यही कंडीशन उन्होंने लगाई। बाकी सब में क्या है ना, कोई चेंजेस नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन 3, 6, 10, 11 में चेंजेस देखने को भी मिलते हैं, चाहे जितना एफ्लिक्शन हो। एक चीज ध्यान रखना है कि तीसरा भाव एफर्ट का है, छठा भाव डिसिप्लिन का है, दसम भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है। तो ये सीक्वेंस में है। आप एफर्ट डालो, डिसिप्लिन के साथ कर्म करो और लाभ पाओ। ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैलेफिक्स हमेशा जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। मैलेफिक्स में हम काउंट नहीं करते केतु को, ये ध्यान रखना है। केतु मैलेफिक नहीं है। केतु के बारे में अलग से हम बात करेंगे। मैंने एक और वीडियो डाला था बहुत पहले। दशम भाव में सूर्य और मंगल को वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है, दिग्बली होते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, जो क्रोधी होगा वो ऊपर उठेगा। क्योंकि अगर आप अपने वर्क प्लेस में एग्रेसिव नहीं होगे, अपने सबऑर्डिनेट से आप काम नहीं करवा सकते। ये ध्यान रखो, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट जब बैठ जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कर्म के क्षेत्र में। ऐसा बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। आपने मैनेजमेंट में जरूर पढ़ा होगा कि 2 ही टाइप के बॉस होते हैं। एक होता है जो अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, एक होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा वो ग्रो करेगा, जो अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छा होगा वो ग्रो नहीं करेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा वो ग्रो इसलिए करेगा क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होगा। यहाँ क्रूर ग्रह बैठे होंगे, सूर्य बैठा हो। सूर्य यहाँ पर क्यों अच्छा माना जाता है? भाई वो क्रूएल है, वो अपनी लीडरशिप दिखाएगा, वो सुनेगा नहीं किसी का सूर्य 10th में बैठा, वो सुनेगा ही नहीं किसी की। ठीक है। सूर्य यहाँ राजा है, उसको ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं पसंद, उसको ऑर्डर देना पसंद है। ठीक है। अब हम आते हैं उपचय में, थर्ड हाउस में भी मैलेफिक्स। देखो मैलेफिक्स सिंपल सी चीज है। मैलेफिक्स की आदत है पोक करने की। क्लास में जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, उन्हीं की आदत होती है पोक करने की, क्योंकि वो गट्सी होते हैं, वो लोग डेयरिंग होते हैं। ठीक है। और डेयरिंग कौन होगा? जो मैलेफिक होगा, जो बदमाश होंगे, और उनका यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है। ठीक है। तीसरे भाव में बैठ के जैसे शनि बैठ जाता है तो लोग बोलते हैं कि 9th हाउस यानी भाग्य में डीले लाता है। तो ये तब नहीं अच्छा जिस टाइम पे आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उस टाइम पे शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ गलती से राहु बैठा है तो कंपटीशन क्लियर करने में प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग दशा पीरियड। लेकिन वहां पर मंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपटीशन या किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मंगल एग्रेशन देता है, मंगल कॉम्पिटिटिव नेचर देता है। ठीक है। तो बहुत से रूल्स हैं, वो लगाना पड़ता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि उपचय भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप ये देखो कि 3rd हाउस करेज का भी है। यहाँ मैलेफिक बैठेंगे तो आप करेजियस होगे, बेनिफिक बैठेगा तो करेजियस नहीं होगे। 6th हाउस में मैलेफिक सैटर्न, राहु, मंगल बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं, एनिमी डिस्ट्रॉयर योग बनाते हैं। यहाँ सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। 11वें भाव में सारे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं।